जय बाबा भोलेनाथ। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा था। दोस्तों, सावन के सोमवारी को भगवान शिव को जल चढ़ाने और पूजा करने के लिए भगवान शिव को संतों की पैदल यात्रा चल रही थी। दोस्तों, सावन का जो मौसम आता है, दोस्तों इससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही भक्तिमय कथा श्रवण करने के लिए दोस्तों, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब। तो संतों की पैदल यात्रा चल रही थी दोस्तों, और संत लोग क्या करते थे, जो पैदल ही चलते थे और भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए पैदल ही यात्रा करते थे। और जिस गांव में रात हो जाती, उसी गांव में गांव वालों से भोजन मांगकर, भोजन का सामान मांगकर खुद बना के और भोजन करते थे। तो संत लोग यही करते थे, जो जिस गांव में अंधेरा हो गया, रात हो गया, उसी गांव में रह जाते थे और गांव वालों से भोजन का सामान मांग के और फिर वो भोजन करते थे और शिव को, भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए, पूजा करने के लिए जा रहे थे। तो उन्हें एक ऐसा गांव जहां डाकुओं का बस्ती था दोस्तों, वहीं पर रात हो जाती है। तो संत और अपने साथियों से बोले, जो आज रात इसी गांव में रहेंगे, जो आज रात हम इसी गांव में रहेंगे। तो संत को गांव वालों ने कहा, बाबा ये डाकुओं का बस्ती है इस गांव में, और उसी गांव में डाकुओं के यहाँ भोजन का सामान लेंगे और खुद भोजन बनाएंगे और भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो उनके साथी और गांव वाले बोले, आप किसी और गांव में चले जाएं बाबा, ये डाकुओं का गांव है। जैसे ही वो संत को देखता है ना बाबा, वो आग बगुला हो जाता है, गुस्से से आग बगुला हो जाता है। जैसे ही वो किसी संत को देखता है, डाकू बाबा आप किसी और गांव में चले जाइए, वो आपको मार डालेगा डाकू बाबा। संत बोले गांव वालों से और मार डालता है। संत बोले गांव वालों से और अपने साथियों से, जो फिर भी हम इसी गांव में रहेंगे और उसी के यहाँ से भोजन करेंगे। संत का तो चित्त शांत होता है दोस्तों, संत तो संत होते हैं और संतों का चित्त शांत होता है और अच्छे स्वभाव होते हैं। कोई कुछ भी गलत सही बोल दे, फिर भी संत जल्दी जवाब नहीं देते। और फिर संत चले गए डाकू के यहाँ, डाकू के घर पर था, डाकू घर पर नहीं था दोस्तों, तो उसके पत्नी थी। संत भगवान बोले, जो बेटी 21 लोग हैं, हम 21 मूर्ति हैं और हम सभी आज तुम्हीं के यहाँ से भोजन का सामान लेंगे और खुद भोजन बनाएंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे भगवान शिव को भोग लगा करके। सो हमें आटा, दाल, चावल, सब्जी का सामान दे दो। तो उस डाकू की पत्नी पढ़ी लिखी थी और शिक्षित थी दोस्तों, और उस डाकू की पत्नी पढ़ी लिखी थी और वह डाकू अपनी पत्नी से डरता बहुत था। कितना भी बड़ा डाकू था, लेकिन अपनी पत्नी से वो डरता बहुत था। उसके पत्नी, जो बाबा ये आटा, दाल, चावल, सब्जी सब दे देते हैं, उसकी पत्नी बाबा को आटा, दाल, सब्जी और सभी दे देते हैं। और बाबा से उसकी पत्नी विनती करते हैं, जो हे बाबा आप किसी और गांव में चले जाएं और बना करके खा लीजिएगा बाबा, चले जाएं। तो बाबा कुछ जवाब नहीं दिए और बोले, बेटी हम आज यहीं पे रहेंगे और मेरा पति आएगा तो वो आपको मार डालेगा। तो संत बोले, बेटी तुम मेरा चिंता न करो, खाने का बनाने का सामान दे दो, खाना बनाने का सामान दे दो। और तो पत्नी ने संत को आटा, दाल, चावल सभी सामान, फिर संत चले गए, सभी सामान दे दिए संत को, और संत अपने साथियों के पास और खाना बनाने लगे। संत अपने साथियों के पास चले गए और खाना बनाने लगे और बना के
और भगवान शिव को भोग लगा के संत भगवान शिव को भोग लगा कर भोजन कर लिए। और फिर दोस्तों उसका पति डाकू 12 बजे रात को अंधेरी रात में वो आता है और अपने दरवाजे पर संतों को मुनियों को देखकर वह गुस्से से आग बगला हो जाता है दोस्तों। और दरवाजे पर संत को देखकर वह गुस्से से उसके शरीर कांपता है और वह संतों को डांटने लगता है, क्यों आए, किस लिए आए, किसने आपको इस दरवाजे पे बैठाया, किसने आपको बोला रहने के लिए, किसके लिए आए, ये कहकर संतों का कमंडल फेंक देता है दोस्तों। इतने में ही शोर हल्ला सुनकर उसकी पत्नियां अंदर से दौड़ के आती है और डाकू से बोलता है, क्या हुआ, किस लिए चिल्ला रहे हो। वो पत्नी को देखते ही दोस्तों उसका गुस्सा शांत हो जाता है और फिर वह पत्नी की आवाज़ सुनकर पत्नी आती है और वो उसको डांटने लगी और वो पत्नी से डरता बहुत था दोस्तों। उसके पत्नी के सामने ही संत बोले, जो बेटा मेरा एक बात मान लो। वो डाकू अपने पत्नी के तरफ देखता हुआ बोला, नहीं मानेंगे, मेरी मर्जी, हम माने या ना माने मेरी मर्जी। तो उसकी पत्नी बोली, तुम एक बात भी नहीं सुन सकते हो, संत लोग का एक बात भी नहीं सुन सकते हो। तो पत्नी के इधर देख करके डाकू बोला, ठीक है संत, बोलिए संत जी, क्या बोलते हैं, क्या बात है, मान लेंगे, मेरी मर्जी, मैं मानूँ ना मानूँ। फिर पत्नी उसे डांटता है तो डाकू बोलता है, हाँ बोलिए संत जी, मान लेंगे, हाँ मान लेंगे, कहिए। तो संत बोले, जो तुम्हारा संतान होगा उसका नाम जो तुम्हारा संतान होगा उसका नाम तुम भोलेनाथ रखना। तो डाकू अपनी पत्नी से डर कर संत के सामने बोला, अपनी पत्नी के सामने, वह संत के सामने डाकू बोला डर से, जो ठीक है बाबा, रख लेंगे। बोले, बाबा हम अपने संतान का नाम भोलेनाथ रखेंगे। और फिर दोस्तों उस डाकू के घर संत के आशीर्वाद से एक पुत्र होता है। उस डाकू के यहाँ दोस्तों संत भगवान के आशीर्वाद से उसके यहाँ एक पुत्र होता है दोस्तों, उसका नाम भोलेनाथ। और वह डाकू वृद्ध हो जाता है दोस्तों और वह अपने पुत्र से बहुत प्यार करता है, कहीं भी उसको जाने नहीं देता, घर से उसको बाहर नहीं निकलने देता। कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ है, ऐसे ही बोलता। दोस्तों ये तो नाम भगवान शिव का है, भगवान शिव का नाम है भोलेनाथ। आप कैसे भी लें, भोलेनाथ कहाँ है तू, शिव कहाँ है तू, ओम नमः शिवाय, हे भोलेनाथ, हे भगवान शिव, आप कैसे भी लें। तो दोस्तों ये तो नाम भगवान शिव का है। तो दोस्तों उसका अंतिम समय आता है और वह डाकू बोलता है, जो संत बताए थे, जो तुम अपने बेटे का नाम भोलेनाथ रखना। तो वह डाकू अपने बेटे को बुलाता है और जो कहा था, भोलेनाथ तुम कहाँ हो, भोलेनाथ तुम कहाँ हो, भोलेनाथ तुम कहाँ हो, वो अपने बेटे से बहुत प्यार करने लगता है दोस्तों। और बस वो यही बोलता है। लेकिन दोस्तों ये नाम तो भगवान शिव का है, इतना ही बोलता है। तो वो इसलिए बोलता है, जो उसे यम के दूत गले में रस्सी बांधकर खींचता है। तो वह डाकू अपने बेटे को बुलाता है और जो कहा, भोलेनाथ तू आओ, भोलेनाथ तू आओ, मुझे बचाओ, ये यम के दूत मुझे गले में रस्सी बांधकर खींच रहे हैं, हे भोलेनाथ, हे शिव तुम कहाँ हो, आओ हमें बचाओ, ये यम के दूत मुझे गले में रस्सी बांध करके खींच रहे हैं। तो परंतु ये नाम भगवान भोलेनाथ का है दोस्तों, तो भगवान शिव का है। तो ऐसे ही वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, जो भगवान शिव बचाओ, भगवान भोलेनाथ बचाओ। तो भगवान शिव की समाधि खुल जाती है और डाकू के पास शिव के दूत और शिव के गण आ जाते हैं दोस्तों। और फिर यम के दूत
वहाँ से भाग जाते हैं, वहाँ से अपने यमराज के पास चले जाते हैं। और फिर दोस्तों यमराज के पास चले जाते हैं अपने, और फिर दोस्तों शिव के गण और यमदूत चले जाते हैं और शिव के गण और शिवगण लोग आ जाते हैं और उस डाकू को ले जाते हैं शिवलोक में। और फिर वो अपने पापों का प्रायश्चित करके सब पापों का दंड भोग कर फिर उसे शिवधाम को मिल जाता है। भगवान शिव के चरणों में दोस्तों वह विलीन हो जाता है और भगवान शिव का भक्त बन जाता है दोस्तों, और भगवान शिव की पूजा करने लगता है। दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जो भगवान शिव, जो संतों का दर्शन इतना अनमोल है दोस्तों, जो एक क्षण का संतों का दर्शन हमें जीवन बदल देते हैं दोस्तों। ऐसे ही ज्ञान भरी शिव कथा सुनने के लिए दोस्तों वीडियो को करना लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब दोस्तों, और दोस्तों में शेयर करना ना भूलना दोस्तों। फिर मिलेंगे भगवान के अनमोल प्यारे कथा श्रवण के साथ, अनमोल कहानियों के साथ दोस्तों। जय बाबा भोलेनाथ। फिर मिलते हैं भगवान शिव के अनमोल वचनों के